पाकिस्तान के सबसे शॉर्टेस्ट मैन हैं। दिल के लिहाज से ये इंतहाई बड़े इंसान हैं। आईटी की दुनिया में इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ काम किया है। जर्मन एम्बेसी के साथ मैंने बहुत 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। मदर का स्पेशली बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी लाइफ में। आप अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका पैसा शायद इतना ना कर सके, लेकिन आपकी 10 मिनट की जिंदगी बदल देगी। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, वेब डिजाइनिंग कर रहा हूँ। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं है, हर किसी के लिए मुश्किल है। अपने नफे की चीज को अपनी कोशिश से हासिल करो और हिम्मत मत हारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उमैर। सबसे पहले तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। पाकिस्तान के सबसे शॉर्टेस्ट मैन हैं। ये इंतहाई बड़े इंसान हैं। अगर आपको इस छोटे से इतने से शख्स की मैं आपको एजुकेशन बताऊं तो इन्होंने बीएससी की हुई है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। आईटी की दुनिया में इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, हर जगह पर इनके चर्चे ही चर्चे हैं। सो बिला ताखीर आइए हम उमैर भाई से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंसेज में, क्योंकि मेरा उसके बाद आईटी का काफी इंटरेस्ट था। फिर मैंने साथ साथ आईटी कोर्सेज किए, आईटी को ज्वाइन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं एज अ आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। डिफरेंट एम्बेसीज के साथ भी काम कर रहा हूँ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। एज अ स्पेशल पर्सन जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, अगर आप एजुकेशन और स्किल हासिल करें तो आप अपना नाम भी बना सकते हैं और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी आसानियां आ जाएंगी। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ काम किया है, सऊदी एम्बेसी के साथ, बल्कि सऊदी मिलिट्री के साथ काम करने का एजाज मुझे हासिल हुआ। फिर मैंने काजाकिस्तान एम्बेसी के साथ काम किया, अजरबैजान एम्बेसी के साथ काम किया। तमाम जितना बहुत कम ऐसी एम्बेसी रह गई होंगी जिनके साथ काम नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन एम्बेसी के साथ मैंने बहुत 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। और स्टार्टिंग मैंने जो ली थी वो जर्मन एम्बेसी से ही ली थी, तो वहाँ मैंने सीखा। उन्होंने मुझे जब मेरा काम देखा, मुझसे मिलने घर आए, मेरे साथ अच्छी उनकी डेवलपमेंट हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारा नेशनल डे है, आप वहाँ पे आए, आपका टैलेंट वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये चीज होती है, आप अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको टेम्परेरी आप पैसा या कुछ चीजें ना दें, आप उसको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें कि जहां उसको दुनिया जानने लगे, वो अपनी स्किल, अपना नाम, अपना एक मकाम बना सके। सो वहाँ पे मुझे मौका मिला, मैं अपनी स्पीच भी डिलीवर की। एम्बेसडर साहब ने मेरा काम भी सबको दिखाया। जारी बात है वहाँ पे तमाम एम्बेसडर, तमाम फॉरेन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया हमारा इन्वाइटेड था। सो वहाँ पे मैंने सीखा कि ये चीज़ है जो है ना, अगर आप ऐसे स्पेशल पर्सन को लेके चलें तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव और आसानियाँ आ सकती हैं। मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरिंग एजुकेशन डेफिनेटली बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एक बड़ी टफ एजुकेशन है, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने बहुत दफ़ा ये बताया है, और हमारे माशरे में जो इशू है वो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट स्पेशल पर्सन के लिए नहीं मिलेगा। स्पेशली मैं बात करूँ मेरे जैसे बंदे के लिए, आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे ब्लाइंड के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, बहुत से और स्पेशल पर्सन के लिए। लेकिन मेरा जैसा पर्सन है वो उसको स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए, वो आम स्कूल कॉलेज में पढ़ सकता है। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो हमेशा मुझे रिजेक्ट ही किया गया कि नहीं, आप स्पेशल पर्सन है, आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं सिचुएशन दे सकते। सो फिर मदर का स्पेशली बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी लाइफ में। तो मेरी मदर ने मुझे फिर ये फाउंड आउट किया कि आपको हम टीचर रैंक करके देते हैं और रोजाना आपको खड़ा के बढ़ा दिया करें, आप प्रिपरेशन करें एग्जाम की, एग्जाम दे दिया करें। तो इस तरह साथ करते करते मैंने फिर एग्जाम दिए। फिर वक्त के साथ बहुत सारी बेहतरी भी आ गई, फैसिलिटी भी आ गई, बंदे की अवेयरनेस भी आ जाती है। तो फिर मैंने यूट्यूब से, इंटरनेट से, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट टीचर से सीखा, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ एजुकेशन मुकम्मल की, फिर IT स्किल सीखी। और एक बात मैं बार बार मेंशन करता हूँ, दोबारा मेंशन करूंगा, आप अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका पैसा शायद इतना ना कर सके, लेकिन आपकी 10 मिनट, आपका आधा घंटा रोजाना बच्चे को बैठ के पढ़ा देंगे या उसको कुछ स्किल सिखा देंगे, उसकी जिंदगी बदल देगी। ठीक है, मैंने अब जब मैसे मुझे पर्सनली भी जब मुझे ऑफर की किसी ने कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, मैंने कहा आपने मुझे, चले मैं बहुत बड़ी अमाउंट कहूँ 10 लाख रुपए मुझे दे देंगे आप, तो मेरे साथ वो कब तक चलेगा? नो, दिस इज नॉट फिर आप ऐसा करें कि मुझे पढ़ा दें, ट्यूशन दे दें, आपके पास कोई स्किल है मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक वो मुझे सिखा दें। तो इस तरह बहुत से लोग मुझे मिले जो मुझे सपोर्ट किया, ऑनलाइन मुझे ट्यूशन दी, मुझे एजुकेशन में हेल्प की, IT में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाने को हेल्प की। सो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक अपना नाम मुकाम बनाने में पूरी दुनिया में कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नमा
अल युसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर अगर आप देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है मुबश्शिर साबिरीन, सब्र से काबिल हैं। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के हर असबाब को ढूंढते हैं, लेकिन सब्र से आराम से काम नहीं लेता। आप सब्र से काम लें, अल्लाह ताला आपके लिए असबाब भी बनाए, जिसने आपने बनाया है ना, उसने आपके लिए इतना कुछ रखा है कि आप सोच से भी बाहर है। जब आप 10 साल के थे या 12 साल के थे या 14 साल के थे, आपने अपना भी ड्रीम सेट किया था? एक टाइम था कि मैंने सोच लिया था कि अब मैंने क्या करना है और मेरे अंदर क्या है, मैं कैसे आके खुद को लेके जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, अपने नॉर्मल डेली लाइफ के काम ऐसा ऐसा कर सकता, ऐसा ऐसा खुद को बेहतर करने सीखे, जिंदगी की आसान होगी। बड़े भाई हैं मेरे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मेरे लिए ये फील्ड IT बेस्ट है। आराम से घर बैठे मैं काम भी कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर पे, अपने बेड पे बैठ के, और इसमें मुझे खुद को डेवलप करना चाहिए। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा उमैर भाई, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ जो कि आपकी पर्सनली है। मैंने सुना है कि आपने किताब भी लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे किताब का नाम बताइए और उसके बाद ये बताइए कि किताब के अंदर आपने लिखा क्या है? पब्लिश इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्दी हो जाएगी। मैंने अपनी लाइफ स्टोरी मेंशन की है, बहुत से लोगों की और स्टोरीज मेंशन की हैं जो अच्छी लाइफ गुजारी, जो सक्सेस हैं, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस हैं, और लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पढ़ के इंशाल्लाह सीखेंगे। अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन सी स्किल सीख सकते हैं, कैसी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। नॉट स्पेशल पर्सन, आम इंसान के लिए भी बहुत कुछ है इंशाल्लाह उसमें। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि शादी-वादी भी की है कि नहीं? नहीं, नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, कब आप शादी करने जा रहे हैं? मेरा कोई प्लान नहीं। आप क्या-क्या कर रहे हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ऐप पे काम कर रहा हूँ, आईटी में राइटिंग कर रहा हूँ, ट्रांसलेशंस कर रहा हूँ, तमाम आईटी में जितनी चीज़ें आती हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि कितने पैसे कमा लेते हैं पूरे महीने में? डिपेंड्स ऑन माय प्रोजेक्ट। ऑलमोस्ट। नहीं, ये बताने वाली बात नहीं होती। इतने कमा लेते हैं कि पूरे मोहल्ले की फैमिली। इतना मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजर रही है मेरी। बहुत शुक्रिया। कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को और स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको? जैसे मेंशन कर चुका हूँ कि आप स्पेशल पर्सन के कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, और दूसरी बात हमेशा याद रखें, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं है, हर किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नफ़े की चीज़ को अपनी कोशिश से हासिल करो और हिम्मत मत हारो। और इस हदीस मुबारक से दो चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने के लिए, अपनी कोशिश जारी रखें और हिम्मत कभी ना हारें। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ अता करेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र, कोशिश, हिम्मत और हौसला, आपको दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे सैयद उमैर कि जो कि टेक्सला के पसमानदा इलाके गढ़ी अफगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनका नाम लगते ही वो इलाका पसमानदा नहीं रहा। वहाँ पर रहने वाले लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ गढ़ी अफगाना से है। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।